राजस्थान में राज्यसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब मंत्रिमंडल में फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा जोरों पर है। ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब इस दिशा में काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत चाहते हैं कि जो उनके करीबी विधायक हैं या जो बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं उन्हें किसी न किसी पद से नवाजा जाए, इसलिए मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा सकता है। इसके अलावा जो उनके करीबी रहे हैं उनको राजनीतिक नियुक्तियां दी जाएं। इसके अलावा सबसे बड़ी बहस राजस्थान में चल रही है कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सचिन पायलट बने रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि अपनी पसंद का कोई व्यक्ति हो जिसे वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठाएं। वैसे भी सचिन पायलट 6 साल 5 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अब तक जो राजस्थान के इतिहास में अब तक के किसी भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। लेकिन पायलट आज फ्रंट फुट पर खेलते नजर आए। पायलट ने अपना जो ट्विटर प्रोफाइल का फोटो है उसे बदल दिया। जो सिंपल फोटो था उसे हटाकर उन्होंने गाड़ी चलाते हुए स्टीयरिंग पकड़े हुए साफा लगाए हुए तस्वीर डाली है, जिसके लिए एक कहा जा रहा है कि संदेश देने की कोशिश की है कि अभी भी पार्टी के स्टीयरिंग संभालने के लिए ड्राइविंग सीट पर मैं बैठने के लिए तैयार हूं। पायलट की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस मूड में नहीं है कि प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ें, भले ही उप मुख्यमंत्री के पद चला जाए, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि पार्टी के कमान अपने हाथ में रखे। और इसीलिए आज जब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे पायलट, तो अब तक जो बैकफुट पर खेल रहे थे पायलट आज फ्रंट फुट पर खेलते नजर आए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बात का जवाब दिया जब उन्होंने कहा था कि नई पीढ़ी की रगड़ाई नहीं हुई है जिसकी वजह से पार्टी में आस्था कम है। तो जैसे उनसे राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सवाल पूछा गया, पायलट ने कहा कि मैं उन नेताओं की पहचान कर रहा हूं जिनकी रगड़ाई हुई है और रगड़ाई वाले नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में महत्व दिया जाएगा। बहुत सारे बोर्ड हैं जहां पर कांग्रेस के नेताओं की निगाह लगी हुई है कि अब पार्टी में की सरकार बने 1.5 साल से ऊपर हो गए, लेकिन वो सारे पद खाली पड़े हैं और पार्टी के कार्यकर्ता उन पदों पर बैठ नहीं रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है कि पायलट गुट और गहलोत गुट के बीच खींचातानी जारी है। सचिन पायलट जरूर चाहेंगे कि उनके साथ जो लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं उनको इन पदों पर बैठाया जाए। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि क्या नया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान में बनाया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि मैंने सरकार बनाई है। एक तरह से कह दिया उन्होंने कि हमारी मेहनत की वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं और हम जितना चुनाव लड़े हैं, जो चुनाव लड़े हैं उसमें हम जीत दिलाए हैं। एक तरह से संकेत दिया है कि इतना आसान नहीं है उनको पार्टी के पद से हटाना। उधर राज्यसभा चुनाव को लेकर जो दूसरी पार्टियां हैं वहां पर गहमा गहमी मची हुई है। जो बहुजन समाज पार्टी से जो विधायक यहां पर आए हैं कांग्रेस में, दरअसल अशोक गहलोत राज्यसभा चुनाव के बाद ये साबित करना चाहते हैं पार्टी आला कमान के पास कि देखिए कितने समर्पित ये लोग हैं कि दूसरी बार बसपा छोड़ के आए हैं और उनके लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यानी मंत्रिमंडल और राजनीतिक नियुक्तियों में उनको जगह दिया जाए। तीसरी पार्टी जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां पर एक तेज तरार नेता उनका विधायक बलवान पुनिया, उनको 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है क्योंकि पार्टी के मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया राज्यसभा चुनाव में। अब इसको लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 2 फाड़ हो गई है, 2 विधायक हैं, दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को मुनाफा हुआ, लेकिन कांग्रेस का साथ देने और ना देने के अदर झूल में झूल रही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो वसुंधरा राजे लंबे समय बाद जयपुर पधारी हैं, लेकिन जो दूसरा गुट है इस बीच इतना मजबूत हो गया है कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर में हो और सन्नाटा पसरा हो, उनको इर्द गिर्द एक लाव लश्कर जिस तरह से एयरपोर्ट पर लेने जाता था वो भी नहीं दिखा है। तो कहीं न कहीं पार्टी में एक दिखाई दे रहा है कि जो पावर है वो शिफ्ट कर गया है कहीं और वसुंधरा राजे बिल्कुल अकेली सी पार्टी में नजर आ रही हैं। कोई भी विधायक उनके साथ इस समय अगर कालीचरण सराफ को छोड़ दिया जाए और 1-2 विधायकों को छोड़ दिया जाए, कोई भी उनके साथ खड़ा होकर ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है कि हम उनके साथ हैं। कि कहीं ऐसा दिखने पर दिल्ली का
बीजेपी के जो हाईकमान हैं वो नाराज़ ना हो जाएं। तो कुल मिलाकर ये राजनीतिक पार्टियों में अलग अलग ढंग से उठापटक का दौर जारी है। इस बीच कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोरोना के मरीज जो हैं वो तड़प रहे हैं, जो डॉक्टर उनको उठा नहीं पा रहे हैं। इसी तरह की तस्वीर एक बीकानेर के पीवीएम सरकारी अस्पताल से भी आई, जिसमें कोरोना मरीज की बेटी ने वो तस्वीर बनाई है जिसमें उसके पिता तड़प रहे हैं और कोई उठा नहीं रहा है। इसी तरह से कोरोना को लेकर जो निजी अस्पताल हैं वो मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं। जो जांच कराने जा रहे हैं मरीज, उनसे दुगने तिगने दाम ले लिए जा रहे हैं जांच के। उसको लेकर सरकार ने कहा है कि सख्ती की जाए ये और टोल नंबर जारी किया गया है। कुल मिलाकर कहें जनता को बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिली है, लेकिन जो नेता हैं उन्हें राहत की उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी में अब 1.5 साल बाद कम से कम कुछ उलटफेर होगा, राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, मंत्रिमंडल में नए लोग आएँ तो कोई पद मिलेगा। जयपुर से राजस्थान तक के लिए शरद कुमार।